नमस्कार और हाउ टू सेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने Vivo V50 Lite को कैसे तेज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शायद जब आप अपने फ़ोन को तेज़ करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ज़्यादा पावर खर्च करने वाले और बिना इस्तेमाल किए जा रहे एप्लीकेशंस को ढूंढें। आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस अपनी डिवाइस की सेटिंग्स में जाएं, फिर बैटरी सेक्शन को ढूंढें, बैटरी यूसेज में नीचे की ओर स्क्रॉल करें और यहाँ आपको अपने डिवाइस पर इंस्टॉल किए गए हर एक एप्लीकेशन की पूरी सूची मिलेगी, जिसमें यह भी दिखाया जाएगा कि किसने कितने प्रतिशत बैटरी का उपयोग किया है और कितना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल हुआ है, जिसमें यह भी स्पष्ट रूप से अंतर दिखाया गया है कि आपने एप्लीकेशन को सामने इस्तेमाल करते हुए कितना समय बिताया और बैकग्राउंड में चलने के दौरान कितना समय लिया। यानी जब भी कोई एप्लीकेशन आपके डिवाइस के बैकग्राउंड में चल रही हो। इस जानकारी का उपयोग करके आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन सबसे ख़राब है, और सबसे ख़राब से मेरा मतलब है वे एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा पावर लेती हैं, यानी वे सबसे ज़्यादा बैटरी खर्च करती हैं, यानी वे सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लेती हैं। तो अंत में आपके पास मूल रूप से एक धीमा डिवाइस रह जाता है। अब हम इस जानकारी को लेकर इसकी तुलना भी कर सकते हैं। वह कहाँ था? ठीक है, ये रहा डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल्स। और यहाँ पर आपको मूल रूप से अपनी स्क्रीन टाइम पर जाना है और यहाँ हम आपके फ़ोन के वास्तविक उपयोग की स्क्रीन टाइम से इसकी तुलना कर सकते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए कि हमने यहाँ फेसबुक पाया, क्योंकि फेसबुक के बारे में ये जाना जाता है कि वह बैकग्राउंड में चलता रहता है, आपकी बैटरी खर्च करता है, खुद को लगातार अपडेट करता रहता है, वगैरह वगैरह। ये एक काफ़ी प्रसिद्ध समस्या है। और मान लीजिए कि फेसबुक इस सूची में था, मेरा मतलब है इस सूची में नहीं बल्कि ठीक इसी सूची में था। जैसे मान लीजिए कि वह सबसे ऊपर था। ऐसे एप्लीकेशन के साथ हमें क्या करना चाहिए? यह हैरानी की बात है कि हमें इसे तुरंत अनइंस्टॉल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी अभी थोड़ी देर में ऐसा करूंगा और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप इसे इतना ज़्यादा पावर बर्बाद करने से रोक सकते हैं। तो हम एक बार फिर सेटिंग्स में जा सकते हैं। आइए एप्लीकेशंस में चलते हैं। आइए उन एप्लीकेशंस को ढूंढते हैं जो बहुत ज़्यादा पावर बर्बाद कर रही हैं। तो हम सभी 52 ऐप्स देखेंगे। और आइए फेसबुक देखें, ये रहा। तो आइए फेसबुक पे क्लिक करें और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये सुंदर अनइंस्टॉल बटन है, लेकिन फ़िलहाल इसे छोड़ देते हैं। इसके बजाय नीचे स्क्रॉल करते हैं और ऐप बैटरी यूजेस पर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास अलाउ बैकग्राउंड यूसेज का विकल्प है, जिसे रियल टाइम अपडेट्स के लिए सक्षम किया जा सकता है और बैटरी बचाने के लिए इसे अक्षम किया जा सकता है। तो जाहिर है क्योंकि हम बैटरी बचाना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर बचाएंगे। हम इस फंक्शन को डिसेबल करना चाहेंगे ताकि ये अब बैकग्राउंड में न चल सके। मुझे लगता है कि अगर आप स्क्रीन टाइम में भी जाएं तो शायद नहीं, स्क्रीन टाइम तो बस हमें ये दिखाएगा कि हमने इस खास डिवाइस पर कितना समय बिताया है, और साथ ही खैर हम वास्तव में कैश मेमोरी को क्लियर नहीं कर सकते। कैश मेमोरी क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं, लेकिन कैश मेमोरी को क्लियर करना भी आपको थोड़ी मदद करेगा। हालांकि अगर बैकग्राउंड एक्टिविटी को सीमित करने से मदद नहीं मिली तो किसी खास एक्टिविटी से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका और हाँ, यह भी माफ़ कीजिए, इसे भी चालू रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आप कुछ अनावश्यक एप्लीकेशन की एक्टिविटी को रोक देगा। तो हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी है। और फिर हमें सबसे स्पष्ट चीज़ करनी है और वह है डिवाइस को अनइंस्टॉल करना। माफ़ कीजिए, एप्लीकेशन को। अब अगर आप इस एप्लीकेशन को वैसे ही छोड़ना चाहते हैं तो क्या करें? अगर मान लीजिए आप मैं इसे एक लत नहीं कहना चाहता, लेकिन शायद आप फेसबुक के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आपको फेसबुक का उपयोग करना बहुत ही अधिक पसंद है। तो आपके लिए और उस फ़ोन के लिए भी जिसे आप तेज़ करना चाहते हैं अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, आप अपनी पसंद की एप्लीकेशन को खोज सकते हैं। हमारे मामले में मान लीजिए कि वह फेसबुक है, और फिर आप अंत में लाइट जोड़ना चाहेंगे तो हमें फेसबुक लाइट सर्च करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फेसबुक लाइट है जो बहुत बहुत छोटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामान्य ऐप में लिखा है कि वह 78 मेगाबाइट्स की है। अगर हम यहाँ जाएं तो हम देखेंगे कि लाइट वर्जन केवल 2.7 मेगाबाइट्स का है।
ये बहुत कम है और लाइट वर्जन में बैकग्राउंड एक्टिविटी भी बहुत कम होती है। इसमें आपके डेटा, मेमोरी, हर चीज़ का उपयोग भी बहुत कम होता है। तो आमतौर पर आप पावर हंग्री यानी ज़्यादा बैटरी खर्च करने वाले ऐप्स से छुटकारा पाना चाहेंगे, खासकर उन ऐप्स से जिन्हें आप वास्तव में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन्हें अनइंस्टॉल कर दें या इनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी को सीमित कर दें, और अगर आप इन्हें फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उन्हीं ऐप्स के लाइट वर्जन खोज सकते हैं। तो जब तक फेसबुक लाइट इंस्टॉल हो रहा है, हम ब्राउज़र्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउज़र्स भी आपकी स्पीड का काफ़ी हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। खासकर अगर हम क्रोम की बात करें तो उदाहरण के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि हम नो थैंक्स चुनते हैं। मान लीजिए कि आप अपने वेब ब्राउज़र में जाते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा सा दृश्य दिखता है, जैसे कि पता नहीं 69 टैब्स या 47 टैब्स खुले हुए हैं, जो भी हो। इनमें से हर एक टैब बैकग्राउंड में लगातार चल रहा होता है और सक्रिय रहता है, जिससे आपके सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है। ये थोड़ी थोड़ी रैम बर्बाद कर रहा होता है, और जितने ज़्यादा टैब्स होंगे आपका फ़ोन उतना ही स्लो हो जाएगा आमतौर पर। तो जाहिर है आपको क्या करना चाहिए, ऊपर दाईं ओर 3 डॉट्स पर क्लिक करें और इस शानदार बटन पर क्लिक करें जिसका नाम है क्लोज ऑल टैब्स। बस ऐसे ही सभी टैब्स और ग्रुप्स को बंद कर दें और अब हम ठीक हैं। लेकिन इसके बावजूद जो ब्राउज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल ये क्रोम है, तो हम इसे किसी और ब्राउज़र में बदल सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप मोज़िला, माफ़ कीजिए मेरा मतलब है फायरफॉक्स ब्राउज़र और ब्रेव ब्राउज़र का उपयोग करें, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं। ये दोनों ही काफ़ी अधिक सुरक्षित भी हैं। हालांकि कुछ ब्राउज़रों में भी उन्हीं ब्राउज़रों के हल्के और लाइट वर्जन भी आसानी से उपलब्ध हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद ओपरा है। अगर हम अभी ओपरा को सर्च करें तो हमें ओपरा ब्राउज़र दिखाई देगा। शायद हमारे पास ओपरा GX भी है। बिल्कुल सही। हालांकि अगर हम यहाँ जाकर मिनी शब्द जोड़ दें तो हमें ओपरा मिनी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जो शायद 10 गुना छोटा ना हो, लेकिन यह मूल ओपरा एप्लीकेशन से काफ़ी अधिक छोटा है। ये काफ़ी अच्छे से और प्रभावी ढंग से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। इसमें कम फीचर्स और कार्यक्षमताएं हैं, जिसका सीधा मतलब है कि यह आपके डिवाइस पर उतनी अधिक जगह या प्रोसेसिंग पावर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं करेगा। तो हाँ, आप मूल रूप से अपनी सभी एप्लीकेशनों को, मैं ये नहीं कहना चाहता कि नर्क में भेज दें, लेकिन आप जानते हैं, उन्हें पूरी तरह से हटा दें और शायद उनके लाइट वर्जन में बदल दें, और साथ ही सभी ब्लॉटवेयर भी। ये फ़ोन जैसे अभी अभी हार्ड रीसेट किया गया है और ये बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। ओह, फैक्ट्री रीसेट के बाद और मैंने कुछ एप्लीकेशन हटा दिए हैं, लेकिन खैर मैं आपको ये दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही डिलीट कर दिया है। लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से फ़ोन आपके लिए टिकटॉक इंस्टॉल कर रहा है। चाहे आप टिकटॉक के एक सक्रिय यूज़र न भी हों, फिर भी आपके पास ये प्री इंस्टॉल्ड टिकटॉक ऐप होगा। तो ये अच्छा नहीं है, और इन सभी ब्लॉटवेयर एप्लीकेशनों में से हर एक बैकग्राउंड में काम करेगा। शायद अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो नहीं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बैकग्राउंड में काम करेंगे और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके फ़ोन की स्पीड को कम कर देंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया है, आपने हर संभव कोशिश कर ली है, आपने जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन हटा सकते थे हटा दी हैं, आपने उन्हें लाइट वर्जन से बदल दिया है, जैसे कि सबसे हल्के वर्जन से, फिर भी आपका डिवाइस धीमा है। और ये शायद हमारे सभी डिवाइसों के साथ होता है, और ये संभव है, ऐसा होता है, सच में होता है। आपके लिए मैं कहूँगा कि एक आखिरी उपाय है, और वह सेटिंग्स में मिल सकता है। जब हम पूरी तरह से नीचे जाते हैं तो सिस्टम प्रबंधन, रीसेट विकल्पों पर जाएं, और यहाँ हमारे पास एक विकल्प है सभी डेटा मिटाएं, फैक्ट्री रीसेट। ये बिल्कुल वही करेगा जैसा इसका नाम है, और मेरा मतलब है कि यह आपके फ़ोन से हर एक चीज़ हटा देगा। हर एक एप्लीकेशन, हर एक इमेज, हर एक ब्राउज़र में हर एक टैब, सब कुछ हमेशा के लिए चला जाएगा। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका फ़ोन शायद पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो सकता है। अब जाहिर है, अगर आप किसी बहुत ही पुराने 50 साल पुराने या 20 साल पुराने फ़ोन को तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। मतलब ये सच में उसे बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेगा, क्योंकि हार्डवेयर लगातार विकसित हो रहा है और सॉफ्टवेयर भी। तो अगर आप पुराने हार्डवेयर पर नया सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको स्पीड से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन अगर आप
अगर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने फ़ोन की सारी डेटा मिटा दें ताकि आपको थोड़ी और स्पीड मिल सके। लेकिन एक बार फिर मैं सच में ये बताना चाहता हूँ कि यह सिर्फ आखिरी विकल्प है, केवल उनके लिए जो पुराने डिवाइस को तेज़ करना चाहते हैं। आमतौर पर मैंने पहले जो सभी महत्वपूर्ण टिप्स बताए हैं, जैसे कि कौन सी एप्लीकेशन वास्तव में ज़्यादा बैटरी खर्च कर रही है, लाइट वर्जन पर स्विच करना, अनावश्यक ब्लोटवेयर हटाना वगैरह वगैरह, ये सभी उपाय आपके फ़ोन को और भी तेज़ करने के लिए आमतौर पर काफ़ी होने चाहिए। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास और भी तेज़ी लाने के तरीके, ट्रिक्स या सेटिंग्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, मेरी तरफ से बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।